QS मीडिया पेश करते हैं कुरानी मिसालें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। प्यारे भाइयों, कुरान करीम एक ऐसी आसान किताब का नाम है जिसके बुनियादी अहकाम, तौहीद के अहकाम, आखरत के अहकाम और रिसालत के अहकाम, इनको जानने के लिए और इनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। यानी अगर वो आदमी अपना नाम भी नहीं लिखना जानता है तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब के अंदर तौहीद का मामला, आखरत का मामला, रिसालत का मामला बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है। चौथे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मिसालें दिया है, उन मिसालों में से एक मिसाल ये है, ये मिसाल उन लोगों को समझ में अच्छे से आएगा जो लोग किसान हैं या किसान के कारोबार से थोड़ा वाकफियत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िल हयाति दुनिया, काफिर लोग जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में इस दुनिया के अंदर खर्च करते हैं, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, ऊपर वाले को खुश करने के लिए, अगली ज़िंदगी उनकी अच्छी जाए, इसके लिए जो कुछ ये दुनिया के अंदर खर्च करते हैं, तो इनके खर्च करने की मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई आंधी हो। अब किसान लोग तवज्जो दें, जैसे कोई आंधी हो और उस आंधी के अंदर पाला हो। पाला समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंडी के मौसम में हवा के अंदर जब एक बहुत ज़्यादा सर्द हवा हो जाती है तो वो जब हवा किसी के ऊपर चली जाती है, किसी फसल के ऊपर, पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया कि कुफ़ार के आमाल की मिसाल ऐसे ही है जैसे आंधी हो और उस आंधी के अंदर पाला हो और वो आंधी ऐसे कौम के या ऐसे लोगों के फसल पे चली जाए जो लोग अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। जब वो पाले वाली आंधी किसी फसल पर जाती है, मटर का फसल हो जाए, आलू की फसल हो जाए या इसी तरह दाल वगैरह की फसल हो जाए, हरा भरा फसल तैयार होने के करीब होता है, जब किसी फसल को पाला मार देता है तो वो फसल जो होती है मुरझा के रह जाता है, एकदम उसके अंदर लुंड भुंड हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि इसके अंदर जान ही नहीं थी। आलू होने के बावजूद भी लेकिन वो बढ़ नहीं पाता है। मटर सही तौर से पकने से पहले वो अंदर ही अंदर सिकुड़ जाता है। जिसको हम अगर दुकान से खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि मटर खराब होता है। तो ये जब किसी फसल के ऊपर जब पाला पड़ जाता है तो फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया कि काफिर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए या अपनी आखिरत के लिए या अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए जो कुछ खर्च करते हैं ना, उनकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे फसल पर अल्लाह ताला की तरफ से आंधी आई हो, पाला पड़ गया हो और वो फसल पूरी बर्बाद हो गई हो। और उनको आखिरत में आदमी दुनिया के अंदर, कुफ्फार दुनिया के अंदर कितना भी जो खर्च करते हैं, समझे बहुत बड़ा पुण्य कर रहा हूं, बहुत ज्यादा रिफाई काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सवाब का काम कर रहा हूं, बहुत लोगों का हमारे जरिए से फायदा होता है, लेकिन आखिरत में उनके हिस्से में जो चीज आने वाली है वो जीरो। उनके दुनिया के अंदर किए हुए अमाल का कोई भी बदला अल्लाह के रब्बुल आलमीन के यहां नहीं है, जीरो उनको मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला जुल्म करने वाला भी नहीं है। तो जो आदमी कुफ्फार, जो गैर मुस्लिम है, दुनिया के अंदर जो अच्छाइयां करते हैं, उनका बदला अल्लाह ताला देता है। ऐसा नहीं कि बदला नहीं दिया, लेकिन वो बदला कौन सी शक्ल में है? सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अम्मल काफिरु फयुतअमु बिहसनाती, वो जो काफिर होता है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर जो रोजी देता है उसकी नेकियों के बदले में देता है। पुण्य, खैर, दान वगैरह के बदले में अल्लाह ताला काफिर को दुनिया के अंदर खिलाता है। आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने काफिर की नेकियों का बदला दुनिया में रोजी की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, थोड़ी बहुत सुकून की शक्ल में, कारोबार के अंदर बहुत ज्यादा यानी तरक्की होने की शक्ल में अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बदला दे दिया। लेकिन जहां तक मोमिन का मामला है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों की नेकियों का बदला जखीरे के तौर पे आखिरत के लिए छुपा के रखा है। हाँ, मोमिन जो इताअत करता है
अल्लाह रब्बुल आलमीन की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानता, उसके बदले में अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी उसको देता है, दुनिया के अंदर भी देता है और आखिरत के अंदर भी देता है। तो ये गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के आमाल की मिसाल बयान फरमाया है जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते हैं फिर भी नेकियां करते हैं। तो ऐसे लोगों की नेकियों का कोई सिला आखिरत के अंदर उनके लिए नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि उन आमाल के अंदर, उन नेकियों के अंदर जो ईमान की रूह डाली जानी चाहिए, इन लोगों ने अपनी नेकियों के अंदर ईमान की रूह डाली ही नहीं, तो उनका अमल मुर्दा, जैसे फसल मुर्दा हो जाती है ऐसे उनका अमल मुर्दा होता है, जिनका आखिरत में कोई भी हिस्सा मिलने वाला नहीं है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल ने बयान फरमाया वमा ज़लमहुमुल्लाह, एक जालिम लोगों के फसल पर जो पाला पड़ गया तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया है, ये लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। और जब इनकी फसल जब बर्बाद हुई है या काफिरों के नेकियों का कोई सिला आखिरत में नहीं है, उसकी वजह यह है क्योंकि ये इनके ऊपर जो अजाब आया या इनके ऊपर जो नेकियों के बर्बादी की शक्ल में अल्लाह ताला की तरफ से फटकार आया, सजा आया है, वो कोई इम्तिहान नहीं था मोमिनों की तरह, वो कोई आजमाइश नहीं था कि सब्र करेंगे तो बदला मिलेगा, सवाब मिलेगा, अज्र मिलेगा। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सजा के तौर पे था, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब के तौर पर था। इसलिए इनके इन मुसीबतों पर इनको कोई सवाब मिलने वाला, कोई अज्र मिलने वाला नहीं है। इस आयत करीमा के तनाजुर में एक आखिरी बात मेरे भाइयों, मुसलमान जो हैं, अहले ईमान जो हैं, वो ये ना कहें यार हमारी नेकियां का बदला क्या हुआ, हम इतनी इबादतें करते हैं, हम इतना दीन का काम करते हैं, हम इतना लोगों का भला चाहते हैं, तो हमारे साथ ये बुराई क्यों हो रही है, हमारे ऊपर क्यों मुसीबतें आ रही हैं। वो मुसीबतें तो उनको ऊपर आना चाहिए, वो आजमाइशें तो उनको ऊपर आना चाहिए, परेशानियां उनके ऊपर आना चाहिए जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, जो नेकियां नहीं करते। हम तो अल्लाह को मानते, रसूल को मानते, आखिरत को मानते, और फिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते, शिर्क नहीं करते, फिर हम मुसीबत के अंदर क्यों मुब्तला हैं, हमारी नेकियों का क्या हुआ। तो याद रखिएगा मेरे भाइयों, आपकी नेकियों का मुकम्मल सिला दुनिया में ये तो वो कहेगा जो अल्लाह को नहीं मानता, जो रसूल को नहीं मानता, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, वो कहेगा। जो कुफ्फार लोग वो कहेंगे अरे हमारी नेकियों का बदला कहाँ गया, क्योंकि उनकी नेकियों का बदला यही मिलना है, वहां के लिए अल्लाह ताला ने कुछ भी उनके लिए बाकी स्टोर करके नहीं रखा है। एक दूसरी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, जंगे उहुद के मौके पर जब मुसलमान बहुत ही ज़्यादा शिकस्ता खुर्दा हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक ज़ख्मी हो गए और 70 सहाबा कराम शहीद हो गए, 70 सहाबा कराम शहीद हो गए, तो मुसलमान एकदम होपलेस हो गए, मायूस हो गए, यानी कमर उनकी टूट गई, उनको यानी हिम्मत उनके अंदर नहीं रह गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको समझाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौमु करहुन मिथलु, अगर तुमको जख्म लगा है ना मुसलमानों, तो तुम्हारे दुश्मनों को तो पहले जख्म लग चुका है। और दूसरी जगह अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर जब आजमाइशें आती हैं, तब कहते हो अरे यह कैसे हो गया, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, अल्लाह ने तो वादा किया था कि मोमिनों की अल्लाह मदद करेगा, हमारे साथ कैसे हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया, इतना जल्दी तुम लोग ये बातें करने लग जाते हो, ये जुमला इतना जल्दी आ जाता, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि तुम भूल जाते हो कद असबतुम मिसलैहा, जितना तुमको तकलीफ पहुंची है ना, जितना तुमको जख्म लगा है गज़वे उहुद के मौके पे, उसका डबल तुम तकलीफ, इसका डबल तुम जख्म लगा चुके हो अपने दुश्मनों को। कौन सा, किस मौके पे, गज़वे बद्र पे। गज़वे उहुद में क्या हुआ था, 70 सहाबा कराम शहीद हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की अफवाह लोगों ने उड़ा दिया, यही चीज थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। अब मुसलमान ये सोचने लगे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तुमको अभी एक थप्पड़ लगा है, तुम 2 थप्पड़ मार चुके हो पहले से, तो अगर सामने वाले को 2 थप्पड़ मारे हो और एक थप्पड़ तुमको लग गया, तो कहते हमको एक थप्पड़ क्यों लगा, अरे आपने पहले 2 थप्पड़ उसको मारा है। ऐसे ही गज़वे बद्र के मौके पे क्या हुआ था, 70 कुफ्फार वासिले जहन्नम हुए थे, सहाबा कराम ने 70 काफिरों को कत्ल किया था मैदान बद्र के अंदर, और 70 काफिरों को कैदी बनाया था। तो यहां दोहरा था, एक ये कि 70 लोग उनके मारे गए, जहन्नम में गए, और 70 लोगों को पकड़ करके लाया गया मदीना के अंदर, और इनको क्या बनाया गया, गुलाम और लोडी बनाया गया। उहुद के मैदान में क्या हुआ, सिर्फ तुम्हारे 70 लोग शहीद हुए,
कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई किसी को कैद नहीं बनाया गया है, कैद की जिल्लत किसी को नहीं बर्दाश्त करनी पड़ी, तो तुम इतना जल्दी ये कहते हो कहां से आया? कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, ये तुम्हारे ऊपर जो उहुद के मौके पे आया है ये दर हकीकत तुम्हारे अपने स्याह कारनामों की वजह से आया है, तुमसे गलती हुई है कहीं ना कहीं। अब एक रिवायत और आती है, वो गलती क्या थी? एक तो वो जो 50 साहब कराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के रास्ते पे लगाया था दहाने पे, वहाँ एक गलती हुई थी और एक गलती और हुई थी, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता सकता। इब्न कसीर वगैरह में आप देखें तो आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि घड़ी पे मेरी नज़र है। मेरे भाइयों, इस वाक़े के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को जो तसल्ली दिया वो ये दिया है कि अपने गम का, अपने ज़ख्म का मुआजना गैरों से करो। इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की यह आयत करीमा हमको ये पुकार कर कह रही है कि अपने जख्म का उनके जख्म से, अपने दर्द का उनके दर्द से मुआजना करो। सर पे हाथ रख के मत बैठ जाओ, अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, क्या हो गया? होश के नाखून लो, होश में रहो, होश मत खो दो। थोड़ी बहुत अगर उनकी तरफ से आ रही है, तुम ये देखो कि उनको कितना जख्म लगा, वो कितने लॉस में है, वो कितने नुकसान में है, उनका कितना बड़ा खसारा होने वाला है, और अपने खसारे, अपने नुकसान का मुआवजा करो, तो तुमको लगेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल और हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है। और आखिरी चीज़ मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गज़वे उहुद के मौके से मुसलमानों को ये समझाया है कि तुम इतना जल्दी मायूस हो गए, हिम्मत हार गए, कमर तोड़ करके बैठ गए, जबकि तुम हक पर हो, जबकि तुम सच पर हो, जबकि तुम अल्लाह के वाकई सच्चे बंदे हो। तुम हक पर होते हुए इतना जल्दी हथियार डाल दिए, इतना जल्दी हिम्मत हार गए, जबकि वो लोग तो बातिल पर हैं, वो लोग तो जुल्म पर हैं, वो लोग तो नाइंसाफी पर हैं, वो लोग हिम्मत नहीं हारे। बातिल पर होने के बावजूद वो लोग हिम्मत नहीं हारे, तुम लोग हक पर होते हुए हिम्मत कैसे हार रहे हो? जो हिम्मत हार गया, जो दिल के अंदर खौफ पैदा कर लिया, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। तो मेरे भाइयों, ये दो आयत करीमा आज के दर्स के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम भाइयों को, हमारी तमाम बहनों को, हमारी तमाम आने वाली नौजवान नस्ल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को समझने की, कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने की और उसकी पुरसुकून तालीमात को, अमन व सुकून वाली तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।